जाएगा? यार एक बार बता दो तो हाँ या ना? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और अगर सवाल छोटा सा भी है और क्लियर नहीं है तो किसी का बाप भी आंसर नहीं दे पाएगा। एक छोटा सा सवाल था सर, क्लियर नहीं था, आंसर नहीं मिल पाया। दोस्त, उसी तरह से ये जीवन है और इस जीवन से, उस भगवान से हमारा सवाल ही क्लियर नहीं है कि हमको चाहिए क्या। साला वो भी कंफ्यूज है और ये खुद भी कंफ्यूज है कि तुझे दूं क्या। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले उससे ये सवाल, ये अपने आप से सवाल क्लियर करो कि त्रिवेश तुझे जाना कहां है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। छोटा सा सवाल का आंसर नहीं दे पाया कोई व्यक्ति माय डियर फ्रेंड्स, तो जिंदगी इतनी बढ़िया है, ये भगवान आपके साथ में, वो साला खुद कंफ्यूज है कि इसको चाहिए क्या, इसे खुद ही नहीं पता अभी। मेरी बात को समझ रहे माय डियर फ्रेंड्स? समझने की कोशिश करना कुलवंत भाई। सवाल क्लियर होगा, हर बात का आंसर मिल जाएगा। सर हमारी ये जिंदगी है, क्या इससे सवाल क्लियर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और जीवन में जिनके ये सवाल क्लियर हो गए या हो जाते हैं, वो इस दुनिया के अंदर इतिहास लिखते हैं। वो आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, टॉप ऑफिसर भी बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, प्लेयर भी बनते हैं, क्रिकेटर भी बनते हैं, एथलीट भी बनते हैं और टॉप साइंटिस्ट भी बनते हैं और टॉप बिजनेसमैन भी बनते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा? सवाल क्लियर हो जाता है दोस्त। आज तक कोई विंग कमांडर साहब एक भी आईएएस ऐसा नहीं मिला जो तुक्के में ट्राई कर रहा था। ही वॉज क्वाइट मेंटली प्रिपेयर कि मेरे को आईएएस बनना ही बनना है। यस और नो? आप भी तो मेंटली प्रिपेयर रहे होंगे ना सर कि बनना ही बनना है यार। देयर इज नो सिंगल डाउट। सर हमारी इतनी प्यारी जिंदगी दी है ये, इसको क्यों खामा खामे जाया कर रहे हो यार? पता ही नहीं, आपको खुद नहीं पता। आज मैं मिल गया, प्लान दे दिया नेस्विच का, नेस्विच में। कल साला कोई और मिल जाएगा, तू ये बन जा, चल मैं चपरासी बन जाता हूं। कल और कोई मिल जाए, तू कम ठेकेदार बन जा, तो मैं ठेकेदार बन जा। पता ही नहीं जाना कहां है। तो जिंदगी कहीं लेके नहीं आती। फिर लास्ट के जीवन के लास्ट में हम कहां खड़े मिलते? कहीं नहीं, जीरो पे। अपने जीवन का सर वाई क्लियर कीजिएगा। सवाल कोई भी क्लियर कर लिया आपने, उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। यस और नो? सवाल क्लियर करें कि मुझे जिंदगी में जाना कहां है। जिस दिन यह सवाल मां कसम क्लियर हो गया कि जाना कहां है, उसके बाद में दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देगा, कैसे जाऊंगा। कुलवंत जी लिख के दे रहा हूं, ठोक करके दे रहा हूं। नेस्विच की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक मैं आपसे। नेस्विच को करना तो मजाक है यार, ये कोई धंधा बनना, कोई काम करना बहुत बड़ा बात नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग सब मजाक है ये। मेरे बाप ने भी मेरे को नहीं सिखाया आज तक, किसी ने नहीं सिखाया मेरे को तो नहीं सिखाया किसी ने प्रोस्पेक्टिंग आज तक जीवन में। क्यों मैं नेस्विच के अंदर सबसे फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बना? क्यों सबसे टॉप अचीवर बना? क्यों नेस्विच में 2014 के बाद में 90% में मैं अकेला रहा? क्यों? मेरे को तो बहुत सारे लोगों ने नहीं सिखाया, बट मेरा बेसिक क्लियर था। मेरी बात को समझ पाए कुलवंत भाई कि मुझे जिंदगी में जाना कहां है। ये कमांड अपना आप को दे चुका मैं कि मुझे मरते दम तक डायरेक्ट सेलिंग में रहने का है। तो मेरी बॉडी, मेरा सोच, मेरा दिमाग, मेरा टंग, मेरी जबान उसी तरह से बिहेव करती है, इस तरह से जिस तरह से एक नेटवर्कर को करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये पता होना, ये जो सब चीज ना बाकी की लिस्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, क्लोजिंग, फॉलो, ये सब हो जाएगा जिस दिन आपकी एक बात क्लियर होगी कि मुझे जाना कहां है, मुझे जाना कहां है। कुलवंत भाई ये लिखिए जीवन में, आज के बाद ये जरूर लिख लेना सब लोग, अभी मत लिखना, एक हफ्ते में लिख लेना। सोच लो, ठंडे दिमाग से बैठो कि मैं अपने जीवन में कहां जाना चाहता हूं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके जीवन का ये, वेयर आई वॉन्ट टू रीच इन माई लाइफ। अगर आपका ये सवाल क्लियर हो जाए, ये सवाल रियलिस्टिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक। इंपोर्टेंट ये भी है, रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। कोई आदमी 10वीं फेल है, वो सोचने लगे भगवान मुझे आईएएस बना दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तेरे को ग्रेजुएशन होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसे बहुत सारे इतिहास में स्टोरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे इंपोर्टेंट ये आपको पता होना, ये जाना कहां है। उसके बाद दूसरा सवाल आपको क्वेश्चन करना है, कैसे जाऊंगा या कैसे जाएंगे। यही सवाल आपकी जीवन के लिए है और प्रोस्पेक्टिंग भी पूरी यही है। जिस भी इंसान को आप मिले अमित जी और आपने पूछा भाई तू जीवन में जाना कहां चाहता है, पहला सवाल। दूसरा उससे पूछ लो कैसे जाएगा, खत्म।
कैसे, पहली बात तो ये नहीं पता जाना कहाँ है उसको। दूसरी बात, जब उसको पूछो कैसे जाएगा तो किसी को नहीं पता है ये, वो जिन लोगों को पता है वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद में पूछना है, पहले सब ये बात अपना सवाल जीवन में क्लियर करें, क्वेश्चन कि हम जिंदगी में जाना कहां चाहते हैं। सेकंड, कैसे जाएंगे। उसके बाद जब आप लिखेंगे कैसे जाएंगे तो आपको ये पूरा यूनिवर्स, आपको ये पूरी दुनिया इतने आंसर दे देगी ना उसको पहुंचने के लिए, इतने रास्ते मिल जाएंगे ना आपको, नोबडी कैन स्टॉप यू। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली। देन तभी तो आप उस टाइम पर उस कैसे जाएंगे के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी उसको इकट्ठा कर पाओगे। यस और नो? भाई मुझे पता करें मुझे कहां जाना है जी, मेरे को यूएस से जाना है, मुझे क्वेश्चन क्या क्लियर हो, कैसे जाएंगे, प्लेन से जाना है। अब प्लेन जाने के लिए क्या चाहिए, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। यस और नो? तो मैं पहले पासपोर्ट बनवाऊंगा, फिर वीजा बनवाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। पहले ये तो क्लियर हो मैं जाना कहां है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो? ये ऐसे ही है, अगर मान लेते हैं किसी इंसान का मन, दिल्ली में कोई व्यक्ति है उसका जाने का मन है चंडीगढ़, और मान लेते जैसे कभी पैंडेमिक लगा तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सारी फ्लाइटें बंद हो गई, चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइटें दिल्ली से बंद हो गई, तो अब आप क्या ढूंढोगे, फिर ट्रेन ढूंढोगे, ट्रेन बंद हो गई, अब क्या करोगे, फिर आप बस ढूंढोगे, बस बंद हो गई, तो आप क्या करोगे, फिर किसी से लिफ्ट लोगे, लिफ्ट देने वाला कोई नहीं, पैंडेमिक हो गया, तो आप पैदल चले जाओगे, बारिश पड़ गई तो भी पैदल चले जाओगे। आपको पता है कि चंडीगढ़ उधर है और मुझे चंडीगढ़ जाना है, और जब आपको जीवन में पता